तो चलिए दोस्तों, आज का गणित प्रारंभ करते हैं। और गणित प्रारंभ करने से पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सबको यहां पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो समझ आ गया होगा कि मैं किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन गणित बनाने वाले हैं। जी हां, न केवल आज हम भाग की संक्रिया देखेंगे बल्कि एक बहुत ही शानदार रहस्य के बारे में भी चर्चा करेंगे कि यहां पर जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जैसे 2079 मतलब 2079 और 2022, इसको हम क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। लेकिन भाई हमको तो पता है कि ये क्या है, सन है, और ये क्या है, संवत्सर है, और दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम भाग की संक्रिया की बात करें तो जब इस प्रकार की कोई संख्या को हमें इतनी बड़ी संख्या से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे। तो आज हम ये दोनों ही ट्रिक बताएंगे। लेकिन यहां पर मैंने लिख रखा है 2079 आपको दिखाई दे रहा है, इसको 2022 से भाग रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि ये सन है और ये क्या है, विक्रम संवत है। दोनों को हम भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आपको भाग की संक्रिया सिखाने वाले हैं। लेकिन यहां पर मैंने रहस्य लिख रखा है और यहां पर 57 साल का क्या है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए, इन दोनों ही प्रश्नों को हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको वो चीज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको भाग की संक्रिया के बारे में बता दूं। जी हां, आज हम भाग की संक्रिया सीखने वाले हैं। कैसे, अगर हमें कोई बड़ी संख्या दिया हो, मतलब बहुत बड़ी संख्या दिया हो और उसको बहुत बड़ी संख्या से भाग देना हो, तो ये भाग देने का आज मैं आपको अद्भुत ट्रिक बताने वाला हूं, और साथ साथ एक मजेदार जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, भाग देने के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सटीक उत्तर देता है दशमलव के कुछ स्थानों तक। और आप सभी जानते हैं कि आप किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या करना हो, भाग देना हो और दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक मान निकालना हो, तो भाई इतनी बड़ी संख्या आपको जो दिखाई दे रहा है, चलो यहां पर जो संख्या दिखाई दे रहा है इसको मैं भाग दूंगा, मतलब 505 को भाग दूंगा 2022 से। तो क्या इतनी बड़ी संख्या से मैं इन संख्या को भाग दे सकता हूं? इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप सिंपल से ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा ट्रिक प्रयोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई अगर इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका अनुपात निकाल लूंगा। अनुपात का मतलब ये जो ऊपर की संख्या है और नीचे की संख्या है, इसमें कितने का अनुपात है। निश्चित रूप से अनुपात का मतलब ये होता है कि ऊपर की संख्या यदि 505 है तो नीचे की जो संख्या है वो 505 का लगभग कितना गुना है ना, यही तो अनुपात होगा ना। तो हम ये मानते हैं कि ये इसका 4 गुना है ना, लगभग 4 गुने के बराबर है। अब देखिए, आपको ऐसा ही करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, और अनुपात को अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा, इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं ये करूं, ये 1 गुना है और ये 4 गुना है। ऐसा करने से हमें जो उत्तर मिलेगा, ऊपर में तो आपको 505 ही मिलेगा, नीचे में इसको आप गुना करके देखिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का शून्य हो जाएगा। चूंकि यहां पर शून्य है तो यहां पर हम 2 ही लिख देंगे, फिर 5 चौक 20 मतलब यहां पर कितना हो गया, 2020, जो कि इसके लगभग बराबर है। मैंने बताया ना, लगभग बराबर आपको अनुपात निकालना है, जो वो क्या होगा, लगभग अनुपात ही निकालना है। देखिए यहां पर 2 अंकों का अंतर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मान में बस थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन अब हमें यह समझ आ गया है कि इसका अनुपात कितना है, 1/4। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही मजेदार तरीका है और ये बिल्कुल सही उत्तर देगा। अब हमें समझ आ गया है कि 505 और 2022 में 1:4 का अनुपात है, ठीक है, मतलब 1/4 का अनुपात है। तो भाई हम इस प्रश्न को सरल बनाने के लिए, इसको मुझे सरल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2022 दिख रहा है ना, जो 2022 दिख रहा है उसमें अगर मैं 22 को घटा दूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं 2022 में 22 को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 2000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई हमें इसका एक चौथाई मतलब नीचे में जितना घटा रहे हैं, क्योंकि ये जो 505 है वो क्या है,
2022 का 1/4 है, तो इसमें आपने 22 को घटाया है, मतलब नीचे में आपने किसको घटाया है, 22 को घटाया है, तो ऊपर में आप क्या घटाएंगे, 22 का 1/4। अब 22 का 1/4 यहां पर आप निकाल लीजिएगा, जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। अगर मैं 22 का 1/4 मतलब 4 भाग निकालूं और उसको मुझे घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 पंचे 20 है ना, कितना बचा, 2 दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20। तो नीचे में आपने 22 को घटाया है, क्योंकि 2022 है, ऊपर उसका 1/4 है, तो आप 1/4 निकाल लीजिएगा और उसको घटाइए। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर में क्या करना है, 505 में आपको 5.5 को घटाना है, क्योंकि ये 5.5 जो है 22 का क्या है, 1/4 है। अब इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, इसका हमें काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं जहां पे समझ ना आए। अब क्या करेंगे, यहां पर जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब इसमें अगर मैं घटाऊं तो चलो मैं इसको यहां पर घटा के बता देता हूं। 505 है, इसको देखिए दशमलव में है, तो यहां पर हम दशमलव 0 लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 5.5, इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर एक हासिल ले जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 में आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 5 ही आएगा दशमलव। यहां पर एक हासिल चला गया तो कितना बचा है, 4 बचा है। अब ये हासिल लाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में आप 5 घटाएंगे तो 9 होगा, यहां पर तो 9 ही आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 4। मतलब आपका उत्तर कितना आ गया है, यहां पर आप देख रहे हैं 499.5 आ गया, और नीचे में कितना आ गया है, इतना आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें अब आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है आपको, जो संख्या दिख रहा है, ठीक है, चाहे तो आप क्या करिएगा, दशमलव को हटा दीजिएगा, है ना, ये दशमलव हट रहा है, तो आप क्या करिएगा, चाहे तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं। चाहे तो मैं क्या करूंगा, ये जो दशमलव है, दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे में 1 0 बढ़ाऊंगा, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, 499 और 5 लिखेंगे। अब चूंकि हमने यहां पर दशमलव को हटा दिया है, तो हमें नीचे में क्या हो जाएगा, 1 0 अधिक मिल जाएगा। 3 0 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 499 और 5 लिखेंगे, बट यहां पर 2 लिखेंगे और गुणित 10 का घात कितना लिखेंगे, जितना शून्य है, तो 10 का घात 4 करेंगे। ऐसा करने से फिर हमें एक फायदा हो रहा है, वो फायदा क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करेंगे, इसको आप केवल 2 से भाग दीजिएगा, और इतने अंकों के बाद, मतलब 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको भाग देंगे 2 से, तो देखिए 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहां पर कितना है, 8 9 है, तो 2 चौक 8, यहां पर कितना बचा, 1 बचा, 19 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 निया 18, 1 बचा, कितना हो गया, 15 हो गया है, तो 2 सत्ते 14। अब दशमलव लगाएंगे, कितना बचा है, 1 बचा है, तो 2 पंचे 10। अब ये हमारा उत्तर आ गया है, लेकिन भाई हमको पता है कि यहां पर 10 का घात 4 से और भाग देना है, तो इसको 10 का घात 4 से और भाग देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दशमलव जो है 4 स्थान सरकेगा, तो 4 स्थान अगर हम इसको सरकाएंगे दशमलव को, तो ये कितना आएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा, मतलब 0.2497 और 5। तो दोस्तों ये इसका उत्तर आ गया है, जो कि दशमलव के 4 या 5 स्थानों तक बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे तो आप मोबाइल का उपयोग करके कैलकुलेटर का उपयोग कीजिए और ये 505 को 2022 से भाग दीजिए, निश्चित रूप से इसका उत्तर परफेक्ट आएगा। अब मैं आपको वो बेसिक चीज बताने वाला हूं जिसके लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। जी हां दोस्तों, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच करना है। तो चलिए उस प्रश्न को बनाते हैं जो आज हम बताने वाले थे। तो चलो इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। अब देखिए मैंने जो आपको प्रश्न बताया था वो क्या था, 2000 है ना, ये 79 की बात कर रहे थे और 2022। तो भाई आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो संवत्सर होता है, विक्रम संवत्सर होता है, उसमें आप क्या देखते हैं कि हमारा जो अंग्रेजी माह है, ये जो 2022 जो चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है, और मैंने उसमें बताया था 57 का रहस्य क्या है। भाई आप याद रखिएगा कि ये जो विक्रम संवत है ना, हिंदी वर्ष जो है वो क्या होता है, इससे अंग्रेजी माह से, अंग्रेजी वर्ष से कितना होता है, 57 साल अधिक होता है। अब आप इसको जोड़ेंगे ना तो 7 और 2 कितना आएगा, 9 आएगा, 5 और 2 कितना आएगा, 7 आएगा। और ये देखिए आपका आ गया है ये, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था ये, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कैसे जानेंगे कि 57 साल। तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी माह से हिंदी माह जो है ना, जो हिंदी वर्ष है वो कैसे आगे चलता है, कितना आगे चलता है। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक बना सकते हैं आप। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको एक चीज हमेशा पता होना चाहिए कि
नक्षत्र की जो संख्या है ना, नक्षत्र आप बात करते होंगे, नक्षत्र की बात करते हैं तो हमारे पास नक्षत्र कितने हैं, है ना, 27 नक्षत्र की बात करते हैं। और हमें एक और चीज पता है, जब हम हिंदी माह की बात करें, है ना, तो हिंदी पंचांग की बात करें तो आपको वहां पर पक्ष मिलता है। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होता है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, और पक्ष के बाद एक और चीज बात करते हैं, अगर हम मास की बात करें तो मास 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के मास मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिएगा। पहला होता है चंद्र मास होता है, ठीक है, दूसरा होता है सौर मास होता है, ठीक है, और तीसरा होता है जो आप यहां पर लिखे हैं, कौन सा? नक्षत्र मास। मतलब 3 प्रकार के आप मास को बना सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के मास है, तो यहां पर 3 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं भाई, वो 57 लाना चाहता हूं कि मैं क्या करूंगा, 27 है, इसको गुना करेंगे 2 से। किससे गुना कर रहे हैं? पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 14 मतलब कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए नक्षत्र, मैंने मास कितना निकाला था, मैंने 3 प्रकार के मैंने मास निकाले हैं। तो इन्हीं मासों को आप क्या कर दीजिएगा, 3 प्रकार के मास होता है, चंद्र मास होता है, सौर मास होता है और नक्षत्र मास होता है। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 और 3 7, मतलब कितना हो गया? 57। तो आप क्या करिएगा, जो अंग्रेजी माह है उसमें 57 जोड़ दीजिएगा, तो इतना साल आगे चलता है हिंदी माह। इसका एक और ट्रिक है, चलिए वो ट्रिक भी बता देता हूं। इसको तो मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फिर से आपको मैं बताऊंगा। देखिए हम एक और चीज जानते हैं कि एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद हमको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और अगर हम 8 को गुना करें 7 से, 8 से तो कितना होता है? 56 होता है। और 56 में 1 वर्ष को जोड़ दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि 56 में 1 वर्ष को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 57। तो अब आप क्या करिएगा, जो भी अंग्रेजी माह होगा, जो भी अंग्रेजी माह होगा उस वर्ष में आप केवल 57 वर्ष जोड़ दीजिएगा, आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। ये देखिए आपका निकल गया 79। तो इसी प्रकार आप कोई भी सन का निकालना चाहे, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, केवल 57 जोड़ना है, 57 वर्ष को जोड़ना है, आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं कि हम भाग देने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें अगर हम इसको हल करें, जैसे 2079 को मुझे भाग देना है किससे? 2022 से। अब भाई यहां पर मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें दोनों का हमें अनुपात निकालना है। अब देखिए परफेक्ट उत्तर कब आएगा, जब अनुपात जो आप लिखोगे वो एकदम परफेक्ट होगा। तो हम ये मानते हैं, चलो हम लास्ट संख्या को छोड़ देते हैं, तो ऊपर में भी 2000 है और नीचे में भी 2000 है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो भाई ये तो 1-1 का अनुपात हो गया, 1:1 हो गया। मतलब नीचे में जितना घटाएंगे उतना ही ऊपर में घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। घटाएंगे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई हमें पता है जब संख्याओं में क्या करते हैं, ये जो संख्या होता है उसको हमें सरल करना होता है। तो भाई ऊपर में क्या है? 2079 है और नीचे में क्या है? 2022 है, ठीक है, 2022 है। तो मैं नीचे वाले संख्या को सरल करना चाहता हूं ताकि मैं उसको बहुत आसानी से भाग दे सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मैं 22 घटा दूं, ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा? सिंपल सा बन जाएगा, ये 2000 बन जाएगा। अब किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 2 से भाग देना बड़ा सरल होता है, या 2000 से भाग देना बड़ा ही सरल होता है। अब भाई जब नीचे में हमने 22 को घटाया है तो क्या हम ऊपर में ही 22 को घटा सकते हैं? याद रखिए यहां पर अनुपात तो लगभग बराबर है, लेकिन यदि आप 22 घटाते हैं तो आपका उत्तर दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन आप एकदम परफेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 79 है ना, 22 से कहीं ना कहीं क्या है? ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 22 को न घटा करके 22 दशमलव कुछ संख्या को घटा दीजिए। उदाहरण के लिए यदि आप उसमें 22.8 को घटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ चाहे तो आप 22 घटाएंगे तब भी उत्तर आएगा, लेकिन दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक परफेक्ट उत्तर आएगा। ये अंदाजा मैं ले रहा हूं क्योंकि हमको अनुपात को लगभग बराबर करना है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें यदि हम क्या करें, हम 22 को घटाएंगे तब भी हमारा काम चलेगा, और 22.8 या लगभग माने चलो, मैं आपको 22 को ही घटाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अब ये तो पता है कि यहां पर जो अंतर होता है 57 साल का होता है, मतलब यहां पर तो 2000 कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2057 दिख रहा है उसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो भाई इसको हल करेंगे कैसे? अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो संख्या दिख रहा है उसको हमें हल करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो संख्या हमारा जो उत्तर आया है, ठीक है, यहां पर 2057, ध्यान दीजिएगा परफेक्ट उत्तर लाने के लिए मैंने जो तरीका बताया है उसको आप करिएगा। यहां पर मुझे क्या करना है, 2000 से
भाग देना है। अब ये लगभग मान है, क्योंकि इससे मान भाग देंगे, आप कैलकुलेटर का उपयोग जरूर कर लीजिएगा। अब इसको मैं भाग दूंगा, तो भाई भाग देने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहां पर दशमलव 3 स्थानों के बाद लगा देंगे, बस 2 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 है ना, 2 शून्य 0, फिर 2 2 दूनी 4, उसके बाद यहां पर 1 बचा है तो 2 8 16। अब कितना बचा है, 1 बचा है, तो कितने बार जाएगा, 2 5 10। अब देखिए आपको पता है कि यहां पर 3 जीरो है, तो दशमलव आपको सरकाना पड़ेगा, यहां पर दशमलव लग गया था, तो आपको क्या करना है, दशमलव इधर 3 स्थान सरकाएंगे, तो 1 2 और 3, मतलब आपको उत्तर कितना आ रहा है, 1.0285, इतना उत्तर आ रहा है। जब हमने उसको क्या किया है, लगभग 1 के अनुपात 1 में माना है। यदि यहां पर मैं क्या करता, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं 2000 जो 79 दिख रहा है, उसमें अगर मैं 22.8 को घटाता, तब ये जो मान है और निकट आता, मतलब और परफेक्ट आता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार बना सकते हैं क्या, चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं, जब 2079 है और 2022 है, तो भाई ये 2000 तो बराबर है, तो इतने को हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये दोनों तो बराबर था, तो अगर इसको हम 79 को भाग दे दें 22 से, तो क्या हमारा उत्तर आ जाता, बिल्कुल नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप इसको भाग देंगे ना, तो एक रफ बात करें तो हम 2 को मतलब 22 को गुना करते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, 66 आएगा। अगर मैं 4 से गुना करता तो 88 आता, चलो 88 आता, जो कि इनसे बड़ा है। मतलब अगर मैं इसको सिंपल सी बात करूं तो ये 3 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 3 दशमलव आएगा यदि केवल इसको बात करें, जबकि इसको हम भाग दे रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना रहा था, 1.0 और आगे भी कुछ आया था। लेकिन यहां पर देखिए हमें क्या करना है, ये जो 2079 है, इसको आपको लगभग 2000 भाग करना है, भाग मतलब टुकड़ा करना है, इसलिए मान जो है 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग आप नहीं कर सकते, मैंने जो ट्रिक बताया ना, उस ट्रिक का प्रयोग जरूर करिए। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का लाभ सभी लोग उठा सके। और दोस्तों ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।